तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम कंपेयर करेंगे Realme X7, Redmi Note 10 Pro और Realme 8 Pro को। तो तीनों स्मार्टफोन जो है वो 15,000 से ऊपर और 20,000 के अंदर आने वाले स्मार्टफोन है। तो तीनों प्राइस सेगमेंट में एक जैसे है, तो तीनों में एक कंपैरिजन तो बनता है, क्योंकि जब कोई इन तीनों में से एक को परचेस करने की सोचता है तो वो कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन होगा, बेस्ट चॉइस वो कौन सी होगी इन तीनों में से। तो इसके ऊपर कुछ क्लियरिफिकेशन हो जाए इस वीडियो के बाद, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके डिस्प्ले की। तो Realme X7 में हमें 6.43 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। सेम Realme 8 Pro में हमें 6.4 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इनके रिफ्रेश रेट की, तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 180 हर्ट्ज का हमें टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें Redmi Note 10 Pro की, तो इसमें 6.67 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है FHD प्लस सुपर एमोलेड। लेकिन यहाँ पे और एक एडवांटेज है बिग स्क्रीन के साथ, वो है रिफ्रेश रेट। यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर इन तीनों में से किसी एक को एज अ विनर पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा Redmi Note 10 Pro को, क्योंकि इसमें हमें डिस्प्ले की साइज जो है वो बड़ी देखने को मिलती है, साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। तो यहाँ पे विनर होता है Redmi Note 10 Pro डिस्प्ले के मामले में। अब बात करते हैं कैमरा की, तो हमें Realme X7 में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रियर में, जो कि है 64+8+2, और हमें Realme 8 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसका प्राइमरी लेंस है 108 मेगापिक्सल का, और बाकी के तीन 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और अगर हम बात करें Redmi Note 10 Pro की, इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि है 64+8+5+2। और अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो तीनों में हमें 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। और कैमरा में अगर किसी को विनर पिक करना हो तो वो कौन हो सकता है? अगर हम यहाँ पर मेगापिक्सल्स की बात करें तो वो Realme 8 Pro आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे विनर निकल कर आता है फिर से Redmi Note 10 Pro। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑन पेपर यहाँ पे कैमरा जो है वो Realme 8 Pro का तगड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम तीनों का कैमरा टेस्ट करते हैं तो जो आउटपुट है वो Redmi Note 10 Pro का है, जो बेटर निकल कर आता है। तो यहाँ पे भी कैमरा में विनर निकल कर आता है Redmi Note 10 Pro। अब बात करते हैं बैटरी को लेकर, तो Realme X7 में हमें 4310 mAh की बैटरी दी गई है। बॉक्स में हमें 65 वॉट का चार्जर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में 50 वॉट के चार्जर को ही सपोर्ट करता है स्मार्टफोन। और बात करें Realme 8 Pro की, तो इसमें हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है और 50 वॉट का चार्जर दिया गया है। और Redmi Note 10 Pro में हमें बड़ी बैटरी दी गई 5020 mAh की, लेकिन चार्जर जो है वो 33 वॉट का देखने को मिलता है। तो चार्जर जो है वो थोड़ा कम वॉट का दिया गया है। अब बैटरी और चार्जर के मामले में अगर विनर पिक करना हो तो मैं किसे पिक करूंगा? तो मैं पिक करूंगा Realme 8 Pro को। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यहाँ पर तो बैटरी जो है वो Redmi Note 10 Pro की ज्यादा है, तो वो विनर होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि Redmi Note 10 Pro में जो है वो चार्जर जो है हमें कम वॉट का देखने को मिलता है। और Realme 8 Pro जो है, जिसमें हमें 4500 mAh की बैटरी दी गई, जो कि अच्छी बैटरी, एक दिन तक चल जाएगी आराम से। और चार्जर जो है 50 वॉट का है, तो आपका स्मार्टफोन भी तेजी से चार्ज होगा, तो आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा देखने को मिलेगा और आपका स्मार्टफोन भी फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे विनर निकल कर आता है Realme 8 Pro। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, चिपसेट की, तो Realme X7 में हमें MediaTek का Dimensity 800U प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5G कनेक्टिविटी दी गई है। और अगर हम बात करें Realme 8 Pro की, तो इसमें हमें Snapdragon का 720G और Redmi Note 10 Pro में 732G, और दोनों ही 4G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। अब कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस में अगर किसी एक को विनर पिक करना हो तो वो होता है Realme X7। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 5G कनेक्टिविटी दी गई है, और MediaTek का Dimensity 800U जो है वो 720G और 732G से इक्वल है, उसी के बराबर आता है। तो एक एडवांटेज यहाँ पर Realme X7 में ये है कि यहाँ पे हमें 5G कनेक्टिविटी दी गई है, तो यहाँ पे क्लियर विनर है Realme X7। अब बात करते हैं इनके वेट की, तो 176 ग्राम का Realme X7 और Realme 8 Pro आता है, लेकिन Redmi Note 10 Pro जो थोड़ा सा हेवी है, 192 ग्राम्स का। हेवी मतलब इतना भी ज्यादा हेवी नहीं होता 192 ग्राम, बस थोड़ा सा वेट ज्यादा है, लेकिन आपको फील नहीं होगा। और थिकनेस की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन 8.1 mm थिकनेस के साथ आते हैं। अब इसमें से कोई विनर नहीं हो सकता, मुझे तीनों भी इक्वली लगते हैं। अब बात करते हैं
इसके बेस वेरिएंट की। तो Realme X7 और Realme 8 Pro जो है वो 6GB रैम 128GB इंटरनल के साथ आते हैं, लेकिन Redmi Note 10 Pro जो है वो 6GB रैम 64GB इंटरनल के साथ आता है। मुझे लगता है कि Redmi को यहाँ पे 128GB इंटरनल देना चाहिए था। 64GB बहुत कम होता है और प्राइस को देखते हो तो बहुत ही कम लग रहा है, तो 128GB होना चाहिए था। तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro है जो वो थोड़ा पीछे रह जाता है। अब बात करते UI और OS की, तो Realme X7 जो है वो Android 10 के साथ आता है, Realme UI 1.0, और Redmi Note 10 Pro और Realme 8 Pro जो है वो Android 11 के साथ आते हैं। Redmi Note 10 Pro MIUI 12.5 जो लेटेस्ट अभी आया है, और Realme 8 Pro में Realme UI 2.0 देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके स्टोरेज स्पीड की और रैम स्पीड की, तो हमें UFS 2.1 Realme X7 और Realme 8 Pro में देखने को मिलता है, लेकिन Redmi Note 10 Pro में हमें UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि उन दोनों से कंपेयर करें Realme X7 और Realme 8 Pro से तो ज्यादा फास्ट है। और तीनों में हमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लियर विनर की बात करें तो वो Redmi Note 10 Pro है, क्योंकि UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है। Realme X7 में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है, Realme 8 Pro में 5.0 दिया गया है, और Redmi Note 10 Pro में 5.1। तो यहाँ पे जो है Realme 8 Pro है जो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और अगर हम बात करें तीनों स्मार्टफोन की बैक में कौन सा मटेरियल यूज किया है, तो Realme X7 में प्लास्टिक, Realme 8 Pro में भी प्लास्टिक, लेकिन Redmi Note 10 Pro में हमें ग्लास बैक देखने को मिलता है। अब तीनों स्मार्टफोन जो है वो AMOLED स्क्रीन के साथ आते हैं, तो यहाँ पर एक चीज को हम नहीं भूल सकते, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो Realme X7 और Realme 8 Pro में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, लेकिन Redmi Note 10 Pro में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। तो ये एक डिसएडवांटेज लगी मुझे। सुपर एमोलेड स्क्रीन होते हुए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना कूल नहीं लगता। तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन थे जिसपे मैंने कंपैरिजन किया। अब देखा जाए तो कुछ चीज में Realme X7 आगे, कुछ चीज में Realme 8 Pro आगे दिखाई दे रहा है, कुछ चीजों में Redmi Note 10 Pro आगे दिखाई दे रहा है। तीनों को तो हम एज अ विनर डिक्लेयर नहीं कर सकते, किसी एक को विनर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो कौन सा स्मार्टफोन है जिसे विनर पिक कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से वो विनर है Redmi Note 10 Pro। Redmi Note 10 Pro में बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, सुपर एमोलेड स्क्रीन, बैटरी बैकअप इसका ज्यादा है, कैमरा भी इसका ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है इन दो स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो, और इसका बैक जो है वो ग्लास का देखने को मिलता है, और लुक जो है वो स्मार्टफोन का काफी इंटरेस्टिंग लगता है। रियलमी के जो स्मार्टफोन है वो ज्यादातर सब सेम ही लगते हैं। यहाँ पर काफी मामलों में Redmi Note 10 Pro आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं विनर पिक करूंगा Redmi Note 10 Pro को। लेकिन एक चीज जो है मुझे आपको बतानी है, और आप यहां तक अगर इस वीडियो को देख रहे तो आप कहीं ना कहीं मुझ पर और इस वीडियो पे थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट करते, तो आपका ट्रस्ट मुझे नहीं टूटने देना है। तो वो चीज ये है, मैंने विनर तो पिक कर लिया Redmi Note 10 Pro को, लेकिन उसमें फिलहाल एक दिक्कत चल रही है, वो है स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू। तो सारे यूजर्स को ये दिक्कत नहीं है, सारे यूजर्स को दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन कुछ यूजर्स को दिक्कत आ रही है और वो नोटिसेबल है। और ये जो सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है इसे फिक्स किया जा सकता है और कंपनी आगे जाकर इसे फिक्स भी कर दे, लेकिन जब आप इसे परचेस करने जाए तो ये आपके लक पर डिपेंड रहता है कि आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिलेगा या फिर स्क्रीन फ्लिकरिंग इशू के साथ आने वाला Redmi Note 10 Pro मिलेगा। तो टोटली ये आप पे डिपेंड रहता है कि आप Redmi Note 10 Pro को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि ये जो इशू है वो कब तक फिक्स होगा इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे विनर Redmi Note 10 Pro ही है। तो अगर आपको सिर्फ 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप Realme X7 के लिए जा सकते हैं, उसकी भी स्पेसिफिकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में।